था संजय सरकार, जो कि लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, बंगाल में ही बवाल क्यों है? देखिए, बीजेपी यहाँ पर 0 सन्नाटा हो चुके हैं और कल स्थापना दिवस भी है। क्यों आपको मैं बता रहा हूँ, इसको क्या होगा, इसको 0 सन्नाटा होने के कारण क्या मैं बता रहा हूँ, इनको नेता लोग ओपन बिल बोल रहे हैं 2026 में 26 सीट मिलने का कोई उम्मीद नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, तो मिलने तो बहुत दूर के बाद एक माहौल बनाने चाह रहा है, एक हिंसा का माहौल बनाने चाहता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। विनोद बंसल बोल रहे हैं ये। संजय जी आप सही बात बोल नहीं पा रहे हैं या बोलना चाह नहीं रहे? हिंसा का माहौल है या हिंदुत्व की जमीन तैयार कर रहे हैं वोट के लिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? वो आप जमीन तैयार नहीं होने देंगे? इसीलिए एक अपना, हाँ बोलिए। बहुत अच्छे एक बात आपने बोले हैं। यहाँ पर कुछ नेता ना एस्ट्रोलॉजर को पास में गया था, बोले देखिए तो हम लोग सत्ता में कब आ रहा है, तो दिलीप घोष को देख के बोला 100 साल में बंगाल में सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना। अरे यही गुमान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पाला था सर। इतना आत्मविश्वासी मत हो जाइए कि आप रात में भी आम ब्रह्मास्मि तो नहीं करने लग गए। बोलिए। सुनिए ना, मैं बोलने दीजिए। 150 साल में भी बंगाल में सत्ता में नहीं आएंगे, शुभेंदु अधिकारी को एस्ट्रोलॉजर बोला और रह गया विनोद बंसल बोला तुष्टिकरण के बाद। अच्छा, मोदी जी जब ये मौलाना लोग को पास जाता है, ये कहा ये तुष्टिकरण नहीं है। अच्छा, दूसरा नंबर ये राजनाथ सिंह जब टोपी पहन के जब इफ्तार करता है, ये तुष्टिकरण नहीं है, ठीक है। और ये मोदी जी जब दोबारा जब जाता है तो ये तुष्टिकरण नहीं है। हाँ, मोदी जी जब मौलाना को बीच में बैठ के दुआ मांगता है, ये तुष्टिकरण नहीं है। ये तो विनोद बंसल को दिखाई नहीं देता है। अरे भारतीय जनता पार्टी को जो यहाँ पर बंसल जी जो बोल रहा है, ये देशभक्त बता रहा है। अरे वत्स जी का नाम लीजिए, प्रधानमंत्री तो बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री तो बीजेपी के हैं, वत्स जी का नाम लीजिए। आप जब भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद और जो बोलते उस समय आप टूकता नहीं, लेकिन जब ऑपोजिशन बोलता है बहुत ज्यादा नजर आता है, इनको पता ही नहीं आपको टूकते रहता है, इनको पता ही नहीं क्या है। आप देखिए बैठे बैठे इन्होंने बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि बीजेपी का स्थापना कर, मुझे तो पता भी नहीं था। अरे भोजी आप इतना एडवर्टाइज क्यों कर रहा है बीजेपी का? यार बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए ना। अगर भाजपा का स्थापना दिवस है तो भाजपा बोलती कम से कम, आपने बैठे बैठे इतना एडवर्टाइज कर दिया। वास्तव में मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि कोई ऐसा कोई स्थापना दिवस भी है, लेकिन आप देखो कि ये एडवर्टाइज कर रहे हैं। वत्स जी से पूछ लेते हैं। वत्स जी आपको पता था कि आपको भी नहीं पता था? बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप, वत्स जी बताइए। सुनिए, 10 सेकंड समय दीजिए। हाँ, हमको बीच में बहुत चूके, 10 सेकंड। अच्छा, रैली अपने शोभा यात्रा को रोका क्यों, ये बताइए ना जरा। नहीं, सरकार जी मुझे बताइए कि शोभा यात्रा को रोकने का कारण क्या था? आपके शासन प्रशासन ने अनुमति क्यों नहीं दी? 1947 से लेके 2002 तो आरएसएस के दफ्तर में। सर आपने टीएमसी के दफ्तर में शोभा यात्रा का वंदे मातरम पे टीएमसी का बाद में बनी थी, लेकिन क्या टीएमसी के दफ्तर में भी कोई तिरंगा लहराया था क्या? कमले ने पहले जाकर भारतीय। अरे यार, देश का विभाजन करने वाले लोग कम से कम ऐसी बातें ना करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब नेशनल फ्लैग उठाया, जिहादियों पर ममता बरसाने वाले लोग कम से कम मुद्दा भटकाओ, समय नष्ट करवाओ। हज को चली वाली बात न करें। ऑडियो डाउन कीजिएगा, ऑडियो को डाउन कीजिएगा, ऑडियो को डाउन कीजिएगा।